बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमाना आमिर। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं मेके में आई हुई हूँ, तो आपको पता है कि गांव के ज़रा तौर तरीके एज़ कम्पेयर टू जो शहर की चीज़ें होती हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। तो भलवाल जो है वो टिपिकल गांव तो नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही छोटी तहसील है डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की। तो बहुत सारे लोग जो है वो जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो हर इलाके में नहीं गए होते, तो इसको इस तरह से उनको आइडिया नहीं होता। तो खैर, यहाँ पे ना ये सुबह सुबह सफाई हो रही है, पाइप लगा के जिससे धोया जा रहा था। अभी ये था कि बाहर थोड़ा सा ना काम हो रहा है, क्योंकि मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, तो इसलिए अभी मैं फ़िलहाल जो है वो दरवाज़ा खोल के आपको बाहर से नहीं दिखा सकती। और यहाँ पे ऐसी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको पता है कि जिन घरों में ये ईंटों वाले सेन होते हैं ना, तो वहाँ बड़ा ये ट्रेंडिंग में होता है कि आपको इसको तकरीबन रोज़ ही वॉश करना होता है। अदरवाइज़ कंसीडर ऐसे होते हैं कि जैसे कि आज सफाई हुई नहीं। बहरहाल जी, काम जो है वो चल रहा है, मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। अभी जो है वो नाश्ते का टाइम है, तो अभी जो है ये मैं चाय बना रही हूँ। आपको पता है कि मैं पतली चाय पीना पसंद करती हूँ एज़ कम्पेयर टू दूध पत्ती। या हाँ, दूध पत्ती पीती हूँ, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन मूड। तो अगर मूड कर रहा हो तो मैं पी भी लेती हूँ दूध पत्ती, लेकिन मोस्टली जो है कि अगर देखा जाए तो सेहत के लिए जो पतली चाय है ना, मतलब जो बैलेंस चाय है, आधा पानी और आधा दूध, तो वो चाय जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर योर गुड हेल्थ। अभी जो है पराठे बन रहे हैं। पराठे जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी इसलिए नहीं बनाए जा रहे, अम्मी जो मेरी हैं वही पराठे बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चूरी बनानी है हम सब के लिए, ठीक है। तो अभी जो है इसलिए ज़्यादा क्रिस्पी पराठों का, आपको पता है कि जब चूरी के लिए पराठे चाहिए होते हैं तो बस पराठे चाहिए होते हैं, ज़्यादा उनको फोकस नहीं किया जाता कि वो बहुत ही क्रिस्पी हों या मज़े के बने हों। तो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चीनी जो चूरी होती है उसमें पराठे तो डिज़ोल्व हो जाने होते हैं, तो उसका वो क्रिस्पीपन से कोई इतना कोई आपके अकेले कंसर्न नहीं होता। तो अभी जो है पराठे बनाते ही अम्मी ने जो है वो चूरी बना दी थी। तो ये देखिए, अच्छा मुझे मतलब मैं सीधी सी बात है, मैं कुकिंग की काफ़ी चीज़ें जो है वो कर लेती हूँ मैनेज, लेकिन मुझसे चूरी जो है ना वो अभी तक भी नहीं बनती। तो इन लॉज़ में जो है वो मेरी मदर इन लॉ वो बनाती हैं, उनकी चूरी भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे मेके में जो है वो अम्मी, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे जितना कुछ भी बनाना सीख जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी टेक्निकल होती है जो सिर्फ माँ से ही बनती है। तो बहरहाल जी, अभी जो है वो चूरी तैयार हो गई है, साथ जो है वो चाय बना ली है। चाय जो है वो 3 कप मैंने बनाए थे, क्योंकि इस टाइम हम लोग फैमिली मेम्बर्स 3 ही घर पे थे, तो इसलिए हम तीनों को ही चाय पीनी थी चूरी के साथ। तो अभी जो है वो हम सबसे पहले नाश्ता करेंगे, और चूरी की प्लेट आपको देखें। अच्छा, अगर हम कहें ना कि हमें थोड़ी बहुत खानी है, तो माओं की आदत होती है कि नहीं, वो प्लेटें भर भर के वो जब तक बच्चों को ना देना, उनको लगता है कि शायद बच्चों ने कुछ खाया नहीं। तो बहरहाल जी, ये सब रौनकें सीधी सी बात है माओं से होती हैं, पेरेंट्स से होती हैं। और उसके अलावा तो आपको पता ही है कि दुनिया में कम ही लोग होते हैं कंसर्न जिनको होता है। और अभी जो है नाश्ता चल रहा है। हाँ, असल में जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना मेके में, तो कोई ख़ास नहीं होता मेरे पास करने के लिए। तो और वैसे भी जब कुछ दिन के लिए आती हूँ ना, तो बाहर भी कोई ख़ास जाना नहीं होता। तो घर में ही कुछ ना कुछ जो है वो कर के जो है वो दिन गुजरता है, बातें मोस्टली हमारी गपशप होती है। अच्छा, अभी ये अम्मी ने ना कुछ वॉज लिए थे, इन्होंने कंसोल लिया था, तो उसके ऊपर ये 3 पड़े हुए थे, ये इस तरह से सेल्फ प्रिंटेड थे, मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। तो ये पत्थर चीनी आए, गस चीनी बोलते हैं इसको, उसके ये वॉज हैं, तो बहुत ही प्लेन थे, लेकिन मुझे पसंद आए जिस तरह से इन्होंने उसके ऊपर रखा हुआ था। अच्छा, बाहर से ना अभी जब ये काम हो रहा था ना, तो साथ ही मिस्त्री ने पानी लगा के चेक करना होता है, इसका बैलेंस लेवल चेक करते हैं शायद, और देखते हैं कि इसको, शायद मुझे इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ये शायद कहते हैं कि इसको पका करने के लिए भी एक दफ़ा पानी डालना होता है। बहरहाल जी, ये अम्मी ने मेरी छोटा सा जो है वो लॉन बनाया हुआ है, और ये सारी मेहनत जो कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट्स जो है ना, इसमें मेरी अम्मी का ये सारा काम हुआ हुआ है। और ये पौधे शौधे गार्डनिंग का उनको बहुत शौक़ है, और सीरियसली मतलब शी इज़ नॉट मच अपडेटेड, लेकिन फिर भी वो इंटरनेट की मदद से जो है वो गार्डनिंग के जो भी प्रोसीजर होता है, कौन से केमिकल्स या कौन सी मेडिसिन या कौन कौन सी रेमेडीज़ जो है वो पौधों को अच्छी करने के लिए चाहिए होती हैं, वो सब चीज़ें इंटरनेट से देख के, तो वो आइडियाज़ ले लेके उन्होंने अपना जो है ये लॉन बनाया। अच्छा, अभी ये था कि थोड़ा सा मिस्त्री वगैरह लगे हुए थे, तो जो लॉन का घास है ना, उसका प्रॉपरली केयर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो ड्राई हो गया। अदरवाइज़
इंशाल्लाह ये विदिन 1 to 2 मंथ्स जो है वो इतना ग्रीनरी हो जाएगा। फिर जब मेरा यहाँ पे चक्कर लगेगा ना तो मैं आपको दोबारा से अम्मी का लॉन दिखाऊंगी। तो इसको अम्मी जो इसके प्लांट्स हैं उसको भी बहुत अच्छे से जो है वो रीशेपिंग करवाती रहती हैं इसकी। और जब पहले ये बिल्कुल प्लेन था, सहन था, तो इसको अम्मी ने इसको थोड़ा सा वो करके ना डिस्ट्रीब्यूट करके इसकी जो इतनी सी स्पेस है इसको अम्मी ने जो है वो लॉन के लिए एडजस्ट कर लिया। ये सारी जो है बॉटल्स हैं, ये भी आइडियाज़ अम्मी ने इंटरनेट से लिए और इसके अंदर भी अम्मी ने जो है वो प्लांटिंग का सिलसिला किया। और सीरियसली मतलब मैं अभी तक मुझे नहीं पता कि गार्डनिंग एक्चुअली होती किस तरह से, लेकिन सारा कुछ वो जो है इंटरनेट से लेके जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो लेके तो उन्होंने सारी ये वर्किंग जो है ना ऐसे की हुई थी। अच्छा, अबू मेरे जो फादर हैं उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो अभी ये जो है उनके लिए खालिस दूध है, साथ एक उबला वंडा। तो अनफॉर्चुनेटली हम जब शहरों में होते हैं ना तो वहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है कि दूध वाले से ही दूध लेना होता है, तो वो खालिस का तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये खालिस चीज़ें आपको पता है कि जो अभी तक भी गाँव या उसके सराउंडिंग में जो एरियाज़ हैं वहाँ इस तरह की चीज़ें खालिस मिलना बहुत गनीमत है और डेफिनेटली वहाँ से मिल भी जाती हैं। तो अभी और इस दूध का टेस्ट वाकई बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो आप दूध वाले से दूध लेते हैं। अच्छा, अम्मी किचन में ना एक ये स्टोरेज था बॉक्स, या आप इसको स्टोरेज बॉक्स कह सकते हैं, किचन ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये इस तरह के 3 पोर्शन थे। अच्छा, मज़े की बात कि लोग कहते हैं कि दराज से सारी फेक चीज़ें आती हैं, तो मेरा ख्याल में ऐसा नहीं है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये कलर भी अच्छा है इसका और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो इसको आप स्पून्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप नैपकिन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको चीज़ें बेहतर लगें इसमें एडजस्ट करने के लिए आप कर सकते हैं। और एज़ अ किचन ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। तो अभी ना ये मैं आपको दिखाती हूँ, अम्मी ने किचन में एक ना पोर्शन बनाया हुआ है क्रॉकरी का। वैसे अम्मी को जो मेन बर्तन है वो अम्मी ने बर्तनों वाली अलमारी जो डाइनिंग में एडजस्ट होती है ना, आपको पता होगा जो गांव की सेटिंग होती है, एक बड़ी वो पुराना स्टाइल चलता आ रहा है, लेकिन एक बहुत ही वो यूनिक सेटिंग होती है और पर्सनली आई लाइक दैट। तो वो जो मेन क्रॉकरी है वो तो अम्मी ने उधर रखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी अम्मी ने ये जो किचन में एक ड्रॉअर है क्रॉकरी के लिए सेट किया हुआ है, उसके अंदर अम्मी ने इस तरह से इसको जो लाइटिंग है उसकी भी एडजस्टमेंट की हुई है। और ये सारा ये जो आप ड्रॉअर वगैरह देख रहे हैं ना, कि इसको सारा कुछ अम्मी ने ही डिज़ाइन करवाया था, मतलब पर्सनल उनकी ये आप कह लें कि उनका था कि वो इस तरह से जो है इसको सारा जो है वो मैनेज करवाएं। अभी ये शाम का टाइम है, मिस्त्री चले गए हैं। अच्छा, आप जो भी लोग जो है ना गांव के हैं या उसके सराउंडिंग, उनको पता होगा कि शाम में जब तक वो सहन में चरपाइयाँ या सहन में चेयर्स रख के नहीं बैठते ना, तो हमारे घरों की तो शाम ही नहीं होती। तो आज क्योंकि मिस्त्री अभी जा चुके थे टाइम से और ये बच्ची जो है ये हमारे घर पे होती है, तो अभी जो चीज़ें हैं वो हम लोग मिलके वो समेट रहे थे, बस इसी में शाम होगी। कुछ ख़ास आज जोर करने को था नहीं। तो जो क्रॉकरी है वो इंशाल्लाह मैं आपको कल की वीडियो में अम्मी की सारी क्रॉकरी जो है 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगी। तो अभी बस हम टीवी देख रहे हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो मेरी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।